टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित नागेश्वर सौड़ में आयोजित आरगढ़ गोनगढ़ बसंत पंचमी मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने शिरकत की, जिनका पूर्व ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य नीलम बिष्ट द्वारा फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। बतौर मुख्य अतिथि रही ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी विरासत है, जिन्हें जिंदा रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो कि बसंत ऋतु के आगमन पर लोगों में खुशहाली व उत्साह भरने का काम करता है। उन्होंने मेले को और अधिक प्रभावी व विस्तार देने की मेला समिति से अपील की। ब्लॉक प्रमुख का स्वागत करते हुए जिला पंचायत सदस्य नीलम बिष्ट ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अटूट हिस्सा है, जिन्हें जीवित रखने के साथ ही उनका संरक्षण व संवर्धन किया जाना आवश्यक है। वहीं मेला समिति अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने बताया कि 1986 में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ब्रह्मा दत्त द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया, जो तब से लेकर आज तक हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर नागेश्वर सौड़ में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं उन्होंने सरकार से इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की भी मांग की। विधायक प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे बीजेपी नेता रामकुमार कठैत ने कहा कि 48 वर्षों से जारी इस मेले की घनसाली क्षेत्र में एक अलग पहचान है, जबकि इस मेले में हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर रामकुमार कठैत ने मेला प्रांगण के लिए 3-3 लाख की घोषणा की, जबकि ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता ने 2 लाख की घोषणा के साथ साथ मेला समिति को हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। करती हूँ और पुनः बधाई देती हूँ आपको कि आपके क्षेत्र में, जो कि आरगढ़ गोनगढ़ पट्टी में ये बसंत पंचमी का मेला प्रसिद्ध है, तो उसके लिए मैं मंच के माध्यम से 2 लाख रुपए की घोषणा करती हूँ। 3 लाख रुपए फिर निकले, जो हमारे प्रांगण से 3 लाख के लिए मैं प्रयास करूंगा और आएगा पैसा। मंच पर आ रहे हैं क्योंकि 2 बार पहले भी आप यहाँ पर अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। मैं आरगढ़ गोनगढ़ की तरफ से अवसर पर स्थानीय व बाहरी दुकानदारों द्वारा मेले में दुकानें सजाई गई, जहां पर महिलाओं व बच्चों ने जमकर खरीदारी की। कार्यक्रम में समापन के अवसर पर वैदिक जागर सम्राट मंगलेश डंगवाल, सौरभ मैठाणी, विजय पंत, अनीशा रांगड़ के गीतों ने 4 चांद लगाए। इस अवसर पर क्षेत्र पर सदस्य गीता देवी, विनय देवी, मुकेश नाथ, रामकुमार कठैत, लक्ष्मण चौहान, करण घनाता, तहसील प्रचारक देवराज, आनंद सिंह बिष्ट, रोशन नेगी, महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती रतूड़ी, भरत सिंह नेगी, विजय पहाड़ी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम संचालन सुनील सजवान ने किया। मेरे लायक जो भी सेवा होगी, क्योंकि अगले साल से अभी पवन जी बता रहे थे, अगले साल से जो मेला होगा ऊपर फील्ड में होगा। तो यहाँ पे माननीय विधायक जी ने 3 लाख की घोषणा कर दी। माननीय विधायक जी ने भी आज हमारे बीच उपस्थित होना है। नरसिंह देवता की, उत्तराखंड धाम की। कृषि मंत्री उस वक्त उन्होंने हमें यहाँ पे एक ऐसा भवन दिया जहाँ पर सारे कृषक इकट्ठे होंगे, अपने अपनी फसलें लाएंगे एक दूसरे के, तो इस तरह से उन्होंने किया। उसका बल्कि अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है ना, तो बस यही है सब।
पहले सब लोगों ने ये सोच के ये मेले का शुरुआत की थी कि समस्त क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने का एक जरिया था यहाँ पर, और कि भाई सारे लोग इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी बातें एक दूसरे से वो करेंगे। तो आज का समय तो काफ़ी वो है कि लोग इधर उधर पूरी दुनिया में एक साथ बैठ के लाइव देख रहे हैं हर चीज़ों को, मगर उस वक्त ऐसा साधन नहीं था। तो लोगों का ये कहना था कि भाई हम मेला समिति के माध्यम से एक पर्यटन के तौर पर या इस तरह से सारे लोग इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की बातें रखेंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे यहाँ पर, तो कुछ न कुछ क्षेत्र के विकास के प्रति जो जनप्रतिनिधि होगा वो होगा कि वो करेंगे। तो हुआ इस पक्ष में। कभी पहले जब इस मेले का शुरुआत हुई थी 1986 में, तो उस वक्त श्री पूरब सिंह नेगी जी थे। उन्होंने उस वक्त बर्मदत्त जी जब मंत्री थे, तो बर्मदत्त जी 1986 में पहली बार हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पर आए थे। तो इसकी शुरुआत इस ढंग से हुई थी। तो हर साल धीरे धीरे होते हुए कभी बीच में 2015 में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे, तो उस दिन नगर पंचायत चम्याला की घोषणा हुई। फिर विकास खंड बिलंगना में एक भव्य जो सभागार बना। यहाँ पर हमारे स्कूल को एक बिल्डिंग दी उन्होंने 5-7 कमरों की जो, और फिर वो ये हमारी घाट रोड भी उन्होंने उसी दिन दी। तो जो माध्यम था इस मेले का, वही इसी रूप में हमें वो मिल रहा है कि भाई जब भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें सौगात के रूप में देते रहे हैं। ऐसे तो मांग ये थी कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित होता, मगर मुख्यमंत्री जी से बात तो हुई थी, तो 14 तारीख को उन्होंने कहा भी था, मगर बीच में कुछ विशेष परिस्थितियां आ गई जिस वजह से वो नहीं आ पाए। फिर सुबोध उनियाल जी का आज के दिन वो था, मगर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था न होने के कारण, क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि नॉमिनेशन था आज राज्यसभा का, इसलिए सुबह तो वो वहीं रहना ही था उन्होंने देहरादून में, इसलिए हेलीकॉप्टर होता व्यवस्था होती तो वो आते यहाँ पर। मगर उन्होंने कहा कि मैं किसी न किसी रूप में वहाँ पर ज़रूर आऊँगा एक बार। तो हम तो चाहते हैं भगवान से कि भाई को या तो मुख्यमंत्री के रूप में आए या सांसद के रूप में आए, किसी न किसी रूप में। तो हम सुबोध उनियाल जी का फिर भी हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों का काफ़ी हो रहता है कि भाई सुबोध उनियाल जी को जब भी हमने बोला कोई बात, उन्होंने हमारी हर बात मानी। पिछली बार जब